डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, संघर्ष से सफलता तक का सफर। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से थे, जहां उनके पिता नाविकों को नाव किराए पर देने का कार्य करते थे। बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अखबार बेचने का काम भी किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया और संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते रहे। संघर्षों से मिली प्रेरणा कलाम के जीवन में कई चुनौतियां आईं, लेकिन वे कभी हार नहीं माने। एयरफोर्स के पायलट बनने का सपना देखने वाले कलाम को तब गहरा आघात लगा जब साक्षात्कार में वे 9वें स्थान पर रहे और केवल 8 उम्मीदवारों का चयन हुआ। इस असफलता से निराश होकर वे ऋषिकेश में बाबा शिवानंद के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। बाबा शिवानंद ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अपनी नियति को स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा एयरफोर्स पायलट बनना तय नहीं था, लेकिन तुम किसी और महान कार्य के लिए बने हो। यह असफलता तुम्हें वहां पहुंचाने के लिए आई है जहां तुम्हें सच में होना चाहिए। खुद को पहचानो और ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करो। इस प्रेरणादायक संदेश ने डॉक्टर कलाम को एक नई दिशा दी और वे वैज्ञानिक बनने की ओर अग्रसर हुए। भारत के मिसाइल मैन डॉ कलाम ने वैमानिकी इंजीनियरिंग में स्नातक किया और इसके बाद ISRO और DRDO में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत के अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का निर्माण किया और देश को सुपर पावर बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस वजह से उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में पहचान मिली। राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित उनके योगदान को देखते हुए 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे भारत रत्न पाने वाले तीसरे राष्ट्रपति थे। वे 71 वर्ष की आयु तक भी भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए मेहनत करते रहे। युवाओं के लिए प्रेरणा। डॉ कलाम का जीवन संदेश देता है कि असफलता एक नई सफलता की नींव रखती है। वे हमेशा कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दें। उनका समर्पण, देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वे सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं, बल्कि एक महान शिक्षक और मार्गदर्शक थे, जिनकी शिक्षाएं हमें हमेशा आगे बढ़ने की